तो गलती कर रहे हो। देखिए इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। गजब बेइज्जती है। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है, आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और मोरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो, मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रह के पूरा इलाज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं काशी नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ना चाहिए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारतवर्ष से कब मिला? 2001 में 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए यही नहीं, अभी और सुनिए महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला है। बताओ भाई, उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो, साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। इरविन श्रोडिंगर ने बोला है अपनी किताब में। प्यारी समझ गई। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, एक मिनट, कौन फैलाता आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई किसने लड़ाई? आपने आरएसएस में लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है। आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है। सब लोगों को 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया, किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था? हाशिमपुरा दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? अब सुनिए, मलियाना दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? कई सारे सवाल है सर, आप डूब जाइएगा, जवाब नहीं आ पाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आपका देखिए, दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की। यहाँ पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है जी। पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही भी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरौ नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनू नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरि को, पत्थर बनू जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी, चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। फतवा जारी हो जाता, खान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बातें भी नहीं पसंद। इसीलिए मैंने कहा रसगान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश जाय निरंतर गावे। रसगान ने तो ये भी कहा, आप सुनिए उसके आगे यही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बताइए। वेद अनादि जवाब मांग रहे हो।
सर रसखान को मानते हैं, अब फतवा जारी अब या तो ये भी अगर आज कोई मुस्लिम कह दे कि वेद अनादि अनंत अखंड No, है, no, no. कोई कह दे मेरा अगला आज जन्म भी भगवान बहुत कृष्ण कहने के रूप वाले में हो, आज भी फतवा बहुत जारी ना हो जाएगा। ठीक है, आज भी बोल कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में क्या शिक्षा हो गया नहीं- गुलाम गुलाम नबी से लेकर के